वेलकम टू खेल का जुनून। जनाब, ये क्रिकेट वर्ल्ड कप की खुसूसी नशियात आप बोल न्यूज़ पर मुलाहिजा कर रहे हैं और आज जो मैच था वो पाकिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था। हम चाह रहे थे कि बारिश हो जाए। कल सलमान मेरे साथ थे और वो भी बात कर रहे थे कि जनाब हम तो बैठ जाएंगे दुआएं करने कि बारिश हो जाए, लेकिन बेंगलुरु के मौसम ने पाकिस्तान को धोखा दे दिया। हुआ ये कि बारिश नहीं हुई और श्रीलंका न्यूजीलैंड से 5 विकेटों से हार गया। बासानी ये मैच न्यूजीलैंड ने 24वें ओवर में पूरा कर लिया। टारगेट बड़ा इजी था जनाब, 172 टारगेट था और 5 विकेटों के नुकसान पर न्यूजीलैंड ने बासानी ये मैच अपने नाम कर लिया और सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए अपने लिए जो है वो आसान बना दिया उन्होंने रास्ता। लेकिन अब पाकिस्तान के लिए मुश्किलात क्या बल्कि एक बिल्कुल मैं तो यही कहूँगी नामुमकिन हो चुका हुआ है, क्योंकि मेरे ख्याल में क्रिकेट की हिस्ट्री में ऐसा होगा नहीं, और अगर होगा भी तो उसके लिए बहुत ही आसान तरीन हरीफ चाहिए होगा पाकिस्तान को। इंग्लैंड आसान तरीन हरीफ नहीं है, जो उसका हम लास्ट वाला मैच देखें जो उसमें परफॉर्मेंस उसकी रही है। तो अब पाकिस्तान के लिए जनाब सिचुएशन कुछ ऐसी बन चुकी है कि अब पाकिस्तान को 287 रन से इंग्लैंड को हराना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करते हैं तो पाकिस्तान को 300 रन बनाना होंगे और इंग्लैंड की पूरी टीम को 13 रन पर आउट करना होगा, विच इज़ ऑब्वियसली इम्पॉसिबल फॉर अस। और अगर पाकिस्तान बाद में खेलता है तो पाकिस्तान को जनाब जो भी इंग्लैंड का हदफ होगा, अगर हम ये कहेंगे इंग्लैंड जो है वो 150 रन पे भी अगर पाकिस्तान उनको आउट कर लेता है तो आपको 3.4 ओवर्स में ये 150 रन बनाने होंगे। तो ये एक बड़ा मजाक हो गया पाकिस्तान के साथ। मौसम ने ये मजाक किया है। आज के मैच में क्या रहा, क्या समरी आपके साथ शेयर करते हैं, ये हमारे स्क्रीन पर मौजूद है। परेरा श्रीलंका की साइड से 51 उन्होंने जनाब स्कोर किया 28 बॉल्स पे। 171 उनका मजमुई स्कोर है श्रीलंका का। उसके बाद थिक्शाना उन्होंने 38 रन बनाए, नॉट आउट रहे 91 बॉल्स खेल के। और फिर डी सिल्वा आते हैं, उन्होंने 19 रन, और इसी तरह मधुशंका ने 19 रन बनाए। दूसरी जानिब न्यूजीलैंड की जानिब से कॉनवे ने अच्छे खेल का मुजाहरा किया, 45 रन स्कोर किए। मिचेल ने 43, रचिन रविंद्रा जो पहले मैच में बड़ा बेहतरीन परफॉर्म कर चुके हैं, उन्होंने इस बार भी 42 रन स्कोर किए हैं। और उसके बाद फिलिप्स जो नॉट आउट रहे और 17 उन्होंने। बोल्ट की अगर बात की जाए, उन्होंने 3 विकेटें ली और आज उन्होंने बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। और न्यूजीलैंड ने बड़े आसानी से श्रीलंका जो कि अच्छी फॉर्म में मौजूद भी नहीं है, लेकिन हम ये सोच रहे थे कि शायद श्रीलंका अपने इस मैच में कुछ परफॉर्म करके दिखा दे। जैसे टीम्स हम देखते रहे वर्ल्ड कप में उन्होंने कम बैक किया है, शायद श्रीलंका इस मैच को थोड़ा सीरियस लेगी और कम बैक करेगी। लेकिन श्रीलंका अपना कम बैक करने में भी बिल्कुल नाकाम हो गई। क्या वजह हुई कि श्रीलंका वो टीम जिसने एशिया कप में फाइनल खेला था अगेंस्ट इंडिया, नो डाउट वो वाला मैच भी बहुत बुरी तरह हारे थे, लेकिन फाइनल तक वो टीम पहुंची थी। अब ऐसा क्या हुआ कि श्रीलंका की सिचुएशन यहाँ तक पहुँच गई, ये हम आज मैच में अपने जो क्रिकेट एनालिस्ट हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। और अब पॉइंट्स टेबल का जो गेम है उसमें काफ़ी सिचुएशन जो पिक्चर है वो काफ़ी क्लियर हो चुकी हुई है। आपके सामने इंडिया जो अभी तक अनडिफिटेड है और इस वक्त 8 उन्होंने ये मैचेस खेले हैं, 8 के 8 वो जीता है, नाकाबिल शिकस्त है, सर फहरिस्त है। उसके बाद साउथ अफ्रीका का नंबर आता है और फिर ऑस्ट्रेलिया। ये 3 सेमीफाइनल्स जो सेमीफाइनलिस्ट थी टीमें ये तो हो चुकी हैं कंफर्म। अब न्यूजीलैंड जो है उन्होंने अपने 9 मैचेस खेले हैं, जिनमें से उन्होंने 5 जीते हैं और 4 हारे हैं। और अब न्यूजीलैंड जो है डेफिनेटली 99% जो चांसेस न्यूजीलैंड के चौथे फाइनलिस्ट के कंफर्म हो गए हैं, क्योंकि वो जो मैंने आपको एक बड़ी आइडियलिस्टिक सी सिचुएशन, अनरियलिस्टिक आप कह दें, वो सिचुएशन अगर पाकिस्तान इंग्लैंड के मैच में होती है तो फिर पाकिस्तान चौथा सेमीफाइनलिस्ट बनेगा। अदरवाइज वो मैंने आपको जो बताया कि 99.9% न्यूजीलैंड जो है वो चौथा हमारा सेमीफाइनलिस्ट है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।